प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं वक्फ बोर्ड का सारा जो किस्सा था, कैसे कैसे प्लानिंग थी, बहुत बड़ी साजिश के तहत इसको किया गया है, वो मैं सारा आपके साथ साझा करूंगा। यानी अब देखिए, वक्फ बोर्ड बिल को लाया गया था अगस्त 2024 में, लेकिन आज जो 4 आदमियों का नाम दिया जा रहा था कि ये चारों बिल के खिलाफ हैं और ये पास नहीं होने देंगे, वो केवल एक दिखावा था, वो इनकी साजिश थी। इसका गेम पहले ही हो चुका था। वो गेम मैं आज आपके सामने खुलासा करूंगा। अगस्त 2024 में जब लाया गया था तो ये चारों साथी, इन्होंने पहले से दिखा रखा था कि हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि इनकी राजनीति मुस्लिम कम्युनिटी के बगैर अधूरी है। तो इन्होंने सरकार को एहसास करा दिया था कि हम इसके खिलाफ हैं। फिर इनकी बैठकर रणनीति बनी है सरकार के साथ, चारों, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश, चिराग पासवान और जयंत चौधरी। देखिए कैसे कैसे समाज को धोखा दिया जाता है। इन चारों की इकट्ठी मीटिंग हुई है, एक साथ सरकार के साथ हुई है, और उसमें एक रणनीति बनाई गई है कि फिलहाल इसको हम पेश नहीं करते हैं, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं और आप लोग कुछ सुझाव दे देना, उनको हम वहां पर मंजूर कर देंगे, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी ये समझेगी कि आप उनके हमदर्द हैं। और आखिर वही हुआ। अगस्त 2024 में जब लाया गया था तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था, जिसके वहाँ जो हैं जो कमेटी के मुखिया हैं वो जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो थे। और वहाँ पर आप लगाइए, जो भी विपक्ष ने सुझाव दिए थे 44, इनके एक भी सुझाव को नहीं माना गया, सारे के सारे खारिज कर दिए गए। और इन 4 दलों ने मिलकर के 14 सुझाव दिए थे, वो 14 के 14 सेलेक्ट कमेटी ने मंजूर कर लिए। कितनी बड़ी साजिश थी, आप देखिए, इनकी रणनीति को समझिए। यानी चारों की पहले मीटिंग होती है सरकार के साथ, रणनीति बढ़ाई जाती है, सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, वहां पूरी जो है इनका वो चलता है, मीटिंगें वगैरह, और उसमें विपक्ष के तमाम जो सुझाव थे ये खारिज कर दिए गए। 14 उनके थे, वो मंजूर कर लिए गए, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी में एक सिग्नल जाए कि ये चारों हमारे हितैषी हैं और ये हमारे हकों की बात कर रहे हैं, और इन्होंने सरकार से हमारे लिए जो पॉइंट दिए वो सब के सब सुझाव को मंजूर करा दिया है। ये गेम देखिए कितना तगड़ा गेम अब दोबारा पेश किया गया है, वरना इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। अगर ये चारों आदमी सच में ये जो दिखावा कर रहे थे, आपको ध्यान है चंद्रबाबू नायडू ने खुद बयान दिया था कि पूरे भारत में आपकी संपत्ति पर हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, टच भी नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर कट बोलते, नीतीश बोलते थे, इनका तो सबका विरोध हो रहा था। और वही चिराग पासवान ने भी बोला, जयंत चौधरी ने भी, सबने बोला है, और पूरे देश को यकीन था कि ये बिल कैसे भी पास हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 इनके जो सहयोगी हैं वो इसके खिलाफ हैं। 35 सांसद हैं इनके। अगर ये 35 सांसद खिलाफ हो जाते तो टोटल 258 सांसद बचते, सरकार गिर जाती। लेकिन नहीं, जो गृह मंत्री ने सीना तान के घोषणा की थी, उसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति थी, और रणनीति यही थी कि इनकी सेटिंग हो चुकी थी। वो जो बयान दे रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रहे थे, देश को गुमराह करने के लिए दे रहे थे कि हाँ ये तो खिलाफ है बिल के और सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या ये वर्तमान सरकार अपने आप को गिराना चाहेगी? अगर इसमें जरा सा भी खतरा होता तो ये बिल कभी नहीं लाते, कभी नहीं लाते। लेकिन वो केवल दिखावे के लिए था खतरा। अंदर से ये सेटिंग इनकी हो चुकी थी, पूरी सेटिंग। और अब देखो, उसी रणनीति के तहत 2 अप्रैल को पेश किया गया है, और उसमें भी एक सांसद जो जेडीयू के थे, उसने कुछ अलग से बात बोली है कि हम कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे। वो केवल दिखावा था, कुछ नहीं था। ये केवल बेवकूफ बनाने की रणनीति थी। सारी सेटिंग पहले हो चुकी थी। इसी मुताबिक लोकसभा से पहले पास हो गया, यानी 2 अप्रैल को 12 बजे पेश किया गया है दोपहर को, और 3 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के करीब इसको पास कर दिया गया। और कल 12 बजे राज्यसभा में पेश हुआ है, वो आज अर्ली मॉर्निंग, यानी आज 4 अप्रैल है और आज सत्र का आखिरी दिन है, तो आज वो पास हो गया राज्यसभा से भी। तो आप लगाइए, ये बहुत बड़ा खेल था, बहुत बड़ा खेल था, जो पूरे देश को अंधेरे में रखा गया है, मुस्लिम कम्युनिटी को सबको अंधेरे में रखा गया है, और ये वफादार बनते उनके। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अब ये समाज इनको छोड़ेगा नहीं। आने वाले चुनाव में इनको इनकी औकात जरूर दिखाएगा। ये चारों ने जो धोखा दिया है, ये मुस्लिम कम्युनिटी इनको कभी भी, मुस्लिम समाज इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने सीना तान करके कहा था हम इस पर कुछ भी आंच आपकी प्रॉपर्टी पर आने नहीं देंगे, बिल को पास होने नहीं देंगे। और आखिर में बिल पास हुआ है, और उन्हीं के समर्थन से हुआ है। देख लीजिए कितनी ताजुब की बात है। तो ये इसका पूरा खेल था।
पूरा खेल था, पूरी रणनीति बनाई गई थी। अगस्त से ही ये सब प्लानिंग चल रही थी, 2024 अगस्त से, और पूरी रणनीति के तहत ये हुआ है। वरना इतनी हिम्मत नहीं थी गृह मंत्री की कि वो सीने तान के कहते हैं कि हम पेश करेंगे और पास कराएंगे, इसी सत्र में कराएंगे, ये नहीं कह सकते थे। लेकिन ये सारी साजिश थी, रणनीति थी, और उसके तहत पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया गया है, मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाया गया है, और बिल को अपनी इच्छा के अनुसार इन्होंने पास करा दिया। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।